ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस, नाम से ही पता चल रहा है। नाम से क्या पता चल रहा है? नाम से ये पता चल रहा है कि लाइट की वजह से फोटो मीन्स लाइट की वजह से प्लांट में जो भी मॉर्फोजेनेसिस हो रहा, मीन्स कि प्लांट में जो भी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, उसको हम लोग फोटोमॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग, अब जैसे एक फोटोबायोलॉजी टर्म होता है, फोटोबायोलॉजी का मतलब ये है कि इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। अब वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म तो कोई भी हो सकता है। फोटोबायोलॉजी ऐसा नहीं है कि ह्यूमन में नहीं होता, एनिमल में नहीं होता, वहां भी लाइट सेंसिटिव बहुत सारी चीजें होती। तो फोटोबायोलॉजी का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिस पर लाइट का इफेक्ट पड़ रहा है और उस इफेक्ट की वजह से वो इफेक्ट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जो लाइट का इफेक्ट है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी वे में हो सकता है, और इस तरह से वो अपने सेवरल फिजियोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करे, उसको हम लोग फोटोबायोलॉजी कहते हैं। तो मीन्स आप इसको वन लाइन ऐसे समझ सकते हैं, रिएक्शंस अफेक्ट बाय लाइट। ठीक है, रिएक्शंस अफेक्ट बाय लाइट इज नोन एज फोटोबायोलॉजी। रिएक्शंस अफेक्ट बाय लाइट, ठीक है, तो उसको हम लोग फोटोबायोलॉजी कहते हैं। अब यहां पे जैसे कि आपको पता है कि प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है। प्लांट से हमें अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट पूरे सिस्टम में, पूरे लिविंग वर्ल्ड में क्या है, प्लांट की मोनोपोली होती है। मीन्स कि सेंट्रल कंट्रोल ऑफ लाइफ कौन होता है? सेंट्रल कंट्रोल ऑफ लाइफ कौन है? प्लांट है, क्योंकि एनिमल भी किस पे डिपेंड है? एनिमल भी प्लांट पे भी डिपेंड है। प्लांट हमें क्या क्या दे सकते हैं? प्लांट शेल्टर दे सकते हैं, प्लांट क्लोथिंग दे सकते हैं, प्लांट फूड दे सकते हैं, ठीक है, प्लांट फायर दे सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो प्लांट से हमें मिलती है, और प्लांट पर ही पूरा लिविंग वर्ल्ड मीन्स एग्जिस्ट, मतलब उसका जो मीन्स एग्जिस्टेंस है वो किसकी वजह से? प्लांट की वजह से, क्योंकि पूरे एनिमल किंगडम भी किस पे डिपेंड कर रहा है? प्लांट पे डिपेंड कर रहा है। तो और अब इसके बाद अगर हम लोग लाइट की बात करें, है ना, फोटोबायोलॉजी, तो रोल ऑफ लाइट इन द लाइफ ऑफ प्लांट। प्लांट की लाइफ में लाइट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, रोल है। कि लाइट, अब जैसे आपको पता है कि लाइट से हमें क्या मिलता है? लाइट से हमें एक्चुअली में एक तो हमें पता है कि लाइट से प्लांट सनलाइट को एब्जॉर्व करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। मीन्स कि लाइट से हमें क्या मिला? लाइट से हमें एनर्जी मिली, ठीक है, एनर्जी मिलके फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस से क्या बना? फूड बना, उस फूड को एनिमल ने लिया, तो इस तरह से एक सिस्टम चल रहा है। लेकिन लाइट से एक और इंपॉर्टेंट चीज मिलती, एनर्जी तो मिलती ही है लाइट से, लाइट से हमें मिलती है इंफॉर्मेशन। लाइट से हमें क्या मिलती? इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में मिलती है? क्वांटिटी के फॉर्म में मिल सकती है। मींस कि लाइट हमें जो भी इंफॉर्मेशन दे रही, क्वालिटी के फॉर्म में दे सकती, डायरेक्शन के फॉर्म में दे सकती, पीरियोडिसिटी के फॉर्म में दे सकती। मींस कि जो वो इंफॉर्मेशन आ रही है वो लाइट ज्यादा पड़ रहा है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मिल सकती, लाइट की क्वालिटी के अकॉर्डिंग मिल सकती है, लाइट की डायरेक्शन पे प्लांट के मूवमेंट। अगर हम लोग प्लांट से कोरिलेट करें, तो प्लांट से कोरिलेट करें, अगर क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी की बात करें, तो आप सोचिए कि क्या प्लांट रात में फ्लावरिंग, मतलब मैक्सिमम प्लांट डे टाइम में फ्लावरिंग करते हैं, तो फ्लावरिंग हो गया, है ना, या फिर जो ये शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट होते हैं तो वहां पे पीरियोडिसिटी होती है, मींस की लाइट की वजह से। डायरेक्शन, आपने एक बहुत ही एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि विंडो के साइड में प्लांट रखते हैं तो प्लांट का मूवमेंट होता है, तो मींस की जो लाइट मिलती है उससे डायरेक्शन का भी इंफॉर्मेशन मिलता है। इसके बाद क्वालिटी और क्वांटिटी भी मिलती है। तो ये सारी चीजें हमें इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? लाइट दे रहा है। और इन इंफॉर्मेशन को यूज करके प्लांट में होता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस। इन सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके लाइट जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, उन इंफॉर्मेशन को यूज करके प्लांट में हो रहा है फोटोमॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस मतलब प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना, किसकी वजह से? लाइट की वजह से। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोगों ने मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सुना होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग लाइट की बात करें तो लाइट में हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी लाइट अर्थ पे आती है। आपने एक रेडिएंट एनर्जी का नाम सुना होगा, आपने एक रेडिएंट एनर्जी का नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये रेडिएंट एनर्जी एक्चुअली में क्या होती है? तो सन से हमें क्या मिल रहा है? सन से हमें मिल रही है लाइट, और उस लाइट से हमें क्या मिलती है? रेडिएंट एनर्जी मिलती है। अब ये रेडिएंट एनर्जी होता क्या है? तो एक नैरो बैंड एनर्जी का
जो कंटिन्यूअस अर्थ पे आता रहता है, कहां से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से, उसको हम लोग कहते हैं रेडिएंट एनर्जी। मींस कि ये देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये जो स्पेक्ट्रम आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए यूवी रेज हैं, यहाँ पे इंफ्रारेड है ना, इसका एक तो यूवी विजिबल रेंज ही तो जो आता है अर्थ पर, है ना, कुछ यूवी रेज भी आते हैं, लेकिन जो वर्क करते हैं, जो भी फंक्शन अपना परफॉर्म करते हैं प्लांट, तो वो किससे होता है, विजिबल रेंज से होता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, विजिबल रेंज में होता है। तो रेडिएंट एनर्जी क्या है कि इस मैग्नेटिक स्पेक्ट्रा का, आप देख रहे हैं ये मैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, इसका एक नैरो बैंड कंटिन्यूअस अर्थ पर जो आ रहा है उसी को हम लोग कहते हैं, क्योंकि वही नैरो बैंड में फोटोसिंथेसिस होगा और एनर्जी के फॉर्म में फोटो मींस की फूड हमें मिलेगा। तो इससे क्या है कि यही नैरो बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएंट एनर्जी, जो कि रेडिएशन के फॉर्म में एमिट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना टाइप ऑफ रेडिएशन, तो रेडिएशन के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से ये एमिट होता है जो एनर्जी या रेडिएशन, उसी को हम लोग बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। इसी जो सनलाइट होती तो बोलते हैं कि सनलाइट रेडिएंट एनर्जी यूज करता है, तो वही इसी का मतलब हो गया रेडिएंट एनर्जी। विजिबल स्पेक्ट्रा का मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कहीं कहीं पे आपको 380 भी मिलेगा, 380 to 700 का रेंज होता है, जहां पे 7 कलर्स होते हैं विबग्योर, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, वॉयलेट टू रेड। इसके बाद अब यहाँ पे अब प्लांट जो ये इंफॉर्मेशन मतलब ले रहे हैं, अब जैसे सपोज कि हम लोग हैं, एनिमल हैं या ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम लोगों के पास तो सेंस है, आंख है देखने के लिए, स्किन है टच करने के लिए, तो हम लोग तो सेंस कर सकते हैं लाइट आ रही है। प्लांट कैसे सेंस करेंगे इस चीज को कि भाई लाइट आ रही है, क्योंकि वो अपने लाइट के प्रेजेंस में फ्लावरिंग कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मैक्सिमम प्लांट फ्लावरिंग डे टाइम में करते हैं, तो क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें लाइट से इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो फ्लावरिंग करते हैं। तो भाई वो करने के लिए उनको क्या सेंस कुछ चाहिए ना, तो उनके पास कुछ पिगमेंट्स होते हैं, फोटो पिगमेंट्स, लाइट परसीविंग पिगमेंट्स होते हैं। उन पिगमेंट्स के थ्रू वो लाइट को परसीव करते हैं, लाइट को सेंस करते हैं। तो ठीक यहां भी तो जैसे कुछ पिगमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ब्लू लाइट एब्जॉर्व करते हैं, कुछ पिगमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि रेड और फार रेड लाइट एब्जॉर्व करते हैं। तो ये हम लोग अभी इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस, जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या है, कि लाइट बिगिंस करती है लाइफ को, कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो अफेक्ट करेगी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को, तो उसको कहा जाता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस। पिगमेंट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं पर्टिकुलर यूजफुल लाइट को, और जो पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उनको कहा जाता है फोटो रिसेप्टर। ठीक है, फोटो रिसेप्टर या लाइट रिसीविंग मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, लाइट परसीविंग मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, या फोटो रिसेप्टर बोल सकते हैं। वो फोटो रिसेप्टर जो कि रेड और फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उनको कहा जाता है फाइटोक्रोम, और जो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उनको कहा जाता है क्रिप्टोक्रोम और फोटोट्रोपिन। ठीक है, एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल। तो इस तरह से ये जो पिगमेंट्स हैं लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे उस स्पेक्ट्रा से, विजिबल स्पेक्ट्रा से लाइट को एब्जॉर्ब करके कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस करेंगे जिससे कि प्लांट में एक डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ का डेवलपमेंट होगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए लाइट के कौन कौन से रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, पहला दिया हुआ फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम क्या है, फाइटोक्रोम एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि स्पेक्ट्रा के रेड और फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब एब्जॉर्ब कर रहा है तो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि जैसे आपको पता है ये स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, इस स्पेक्ट्रम में 400 to 700 दिया है। जो ज्यादा वेवलेंथ का है वहां पे लो एनर्जी है, जो कम वेवलेंथ का है वहां पे हाई एनर्जी। आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए। अब इस स्पेक्ट्रम में जो रेड और फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए 700 के आसपास, 600 to 700 के बीच में लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है, 660 to 730 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले मॉलिक्यूल कौन होते हैं, फाइटोक्रोम। ठीक है, जिनको कहा जाता है रेड एंड फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल। दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं जिनको जो होते हैं क्रिप्टोक्रोम,
है ना, और जो एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू लाइट को परसीव करते हैं, मींस कि ये रेंज किसका है, ब्लू लाइट का है, और ब्लू लाइट में ये किस रेंज को परसीव करते हैं, 400 टू 450 नैनोमीटर की। वैसे ही एक और मॉलिक्यूल होते हैं फोटोट्रोपिन। फोटोट्रोपिन क्या करते हैं, 400 टू 450 नैनोमीटर की ये भी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब एक्चुअली में है क्रोमोप्रोटीन, ये सब एक्चुअली में है क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन मतलब इनका इटसेल्फ एक कलर होता है, और फिर ये किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट का मतलब किसी, क्योंकि हर विवग्योर चल रहा है ना, तो विवग्योर में किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व करेंगे तो किसी पर्टिकुलर कलर को एब्जॉर्व कर रही है ना। यहाँ पे देखिए जो ये दिया हुआ है, तो अगर रेड और फार रेड तो इस रीजन को मींस की रेड लाइट को एब्जॉर्व कर रहे हैं, ब्लू क्रिप्टोक्रोम है तो ब्लू लाइट को एब्जॉर्व कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है कि ये सब है क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन का मतलब कि इनके इटसेल्फ अपने कलर होते हैं, और फिर आगे चल के ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को भी एब्जॉर्व करते हैं। तो इन सभी मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है फोटो रिसेप्टर्स। इन सभी मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है फोटो रिसेप्टर और लाइट सेंसिटिव मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग, अभी तो हम लोग 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अगर हम एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो जैसे कि फाइटोक्रोम इन्वॉल्व होते हैं प्लांट के जर्मिनेशन में, जैसे कि आपको एक ब्रीफ में हम बता रहे हैं, जर्मिनेशन में या फ्लावरिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग क्रिप्टोक्रोम की बात करें तो क्रिप्टोक्रोम क्या हाँ, स्टोमेटा ओपनिंग में ब्लू लाइट काम करते हैं। इसके बाद अगर फोटोट्रोपिन की बात करें तो ये क्लोरोप्लास्ट के मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और इसके अलावा कुछ और भी मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि ब्लू लाइट रिस्पॉन्सेस शो करते हैं कुछ मॉलिक्यूल जैसे कि यूवीबी है ना, यूवीबी आपको पता है, यूवीबी भी मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो भी एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल, लेकिन ये क्रोमोप्रोटीन की कैटेगरी में नहीं आते, मींस कि ये सिर्फ मॉलिक्यूल होते हैं, इनके कोई अपने कलर नहीं होते, तो इसलिए इनको क्रोमोप्रोटीन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ठीक है। लेकिन ये मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, ये भी रिस्पॉन्सेस शो करते हैं डिफरेंट लाइट में। जैसे कि अगर हम लोग यूवीबी की बात करें, यूवीबी लाइट एब्जॉर्ब करता है 280 टू 320 नैनोमीटर की वेवलेंथ को, ठीक। तो अब अगर आप स्पेक्ट्रम में देखिए, तो स्पेक्ट्रम में देखिए यहाँ पे अल्ट्रावायलेट लाइट है, और ये 380 से पहले ही अल्ट्रावायलेट लाइट है, तो इससे कम ही रेंज होगी। तो जो यूवीबी है वो क्या एब्जॉर्व करती है, वो 280 टू 320 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्व करती है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट लाइट मॉलिक्यूल, एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हैं वो है फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम, फोटोट्रोपिन। इनके बारे में हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले फाइटोक्रोम की बात करते हैं।